सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ भाई खाता भाई सोनल। आज हम बैड डेट्स का एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 टीएस गिरवाल का, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, बहुत ज्यादा बड़ा मत बनाना, आधे पेज का बनाओ, ठीक है, हाफ पेज। चलो फॉर्मेट बनाओ और बकवास ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, और एंट्री करते हैं। हमारा काम क्या है, कॉमर्स स्टूडेंट्स का एंट्री करना, ठीक है, तो वो करते हैं। चलो अपना कर्तव्य निभाते हैं। अप्रैल 1 तो अप्रैल 1 का ट्रांजैक्शन कहता है, ईयर भी मेंशन कर देना, ठीक है। चलो हम भी मेंशन कर लेते हैं 2021 ऊपर में ही मेंशन कर लो, मतलब सारा कुछ जो भी आप एंट्री करें उसी ईयर का है, ठीक है। मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, बताओ इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि देखो, आपने अगर किसी अपने फ्रेंड को बिजनेस के लिए पैसा दिया, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प किया, अब उसका बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका है, आपको पता है, ठीक है, तो ऐसे में वो इस सिचुएशन में नहीं होता है कि आपको वो पैसा, मतलब आपने जो भी पैसा दिया था उसको, वो आपको लौटा पाए, ठीक। तो इस सिचुएशन को इंसॉल्वेंट बोलते हैं, मतलब वो आपका फ्रेंड इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब आपको वो पैसा नहीं देने वाला, आपको उसकी स्थिति दिख रही है कि हाँ ये खुद ही मतलब बैंकरप्ट हो चुका है, पैसा नहीं देगा, तो इससे पैसा क्या ही मांगे, ठीक है। मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन अ रूपी अगेंस्ट अ डेट ऑफ 5000। एक डेट था उसका 5000 का, ठीक है, अब उसमें से उसको क्लियर करना था वो डेट, ठीक है, लेकिन 5000 पूरा क्लियर ना करके वो 1 रुपया का वैल्यू कितना लगाता है, 50 पैसे। तो अगर 1 रुपया का वैल्यू 50 पैसे लगाएं तो 5000 का कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। 2500 रिसीव कर रहे हैं हम, ठीक है, तो कैश, इसका भी हाल वही हो गया क्या, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक, 2500 रिसीव कर रहे हैं। बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स मतलब लॉस हो गया मेरा, बैड डेट्स मतलब जो पैसा डूब चुका है, ठीक है, आधा रिसीव कर रहे हैं। अगर 1 रुपया का वैल्यू 50 पैसा लगाया उसने, 5000 का बैड डेट्स था, डूब चुका था पैसा मेरा, डूबने वाला था, ठीक है, डूब चुका था, आधा दे दिया 2500, तो डूबा कितना, बैड डेट्स कितना हो गया 2500, ठीक है, टू मोहन से रिसीव किए हम ये 5000 हो गया। नाउ इसी तरह से अप्रैल 2 का एंट्री कहता है ₹8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल, मतलब रमेश से हमको 8000 लेना था लेकिन वो नहीं रिकवर कर पा रहे हैं, मतलब पैसा डूब गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बैड डेट्स का क्वेश्चन आया और बैड डेट मतलब ट्रांजैक्शन आया, और बैड डेट्स क्या है मेरे लिए, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है, तो बैड डेट्स डेबिट ही होगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे किसका कौन है, रमेश, टू रमेश अकाउंट, ठीक है, और कितना का बैड डेट्स है, तो 8000 का। नरेशन खुद से लिख लेना, और खुद से लिख लेना अगर हम कह रहे हैं तो मतलब लिख लेना, ठीक है, नहीं तो ये भी लिख कर ले लो कि मार्क्स कटेगा, ठीक। नाउ अप्रैल 3 का है, श्याम who owed ₹50,000 became insolvent and 50% is recoverable from received from his estate। मतलब ये भी थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही अप्रैल 1 का ट्रांजैक्शन जैसा है, बस थोड़ा सा सेंटेंस चेंज हो गया है, ठीक है। श्याम जिससे हमको 50,000 रुपया, मतलब श्याम है कोई जो हमको 15,000 रुपया देता, लेकिन वो भी इंसॉल्वेंट हो गया और 50,000 ही हमको दे रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, कैश मतलब 50,000 ने 50% दे रहा है, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और क्या नाम है, टू श्याम अकाउंट। अब 15,000 था, तो 15,000 का अगर 50% दे रहा है तो कितना, 50% ना 50%, तो 15,000 का 50% 7,500 दिया होगा, 7,500 डूब गया, और टोटल इसको देना कितना था, तो 15,000 देना था, ठीक है। नाउ अप्रैल 3 के बाद एंट्री है ट्रांजैक्शन अप्रैल 4 का। अप्रैल 4 का ट्रांजैक्शन कहता है, रिसीव्ड ₹10,000 इन कैश
फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब देखो मैंने बैड डेट समझ लिया था, ठीक है, कि अब 10,000 डूब ही गया, ठीक, लेकिन कहीं से सोहन के पास पैसा आ गया और वो पैसा मेरे को लाकर चुका दिया। तो अब पैसा चुका दिया है तो मतलब बैड डेट्स रिकवर हो गया है, ठीक है। और बैड डेट्स रिकवर होता है अगर मतलब जो डूबा हुआ पैसा अगर हमको मिल रहा है अचानक से, तो वो तो मेरे लिए इनकम हो गया, गेन हो गया, तो ये चीज क्रेडिट होगा, ठीक है। और पैसा रिसीव करें 10,000 इन कैश बोला ही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। कितना, तो 10,000 और इधर 10,000, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ टीएस गिरवाल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। नरेशन लिखते हुए जाना, फॉर्मेट बनाते हुए चलना साथ में, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो सारा क्वेश्चन ना सॉल्व करते जाओ, ठीक है। एक प्रॉपर अकाउंट्स का कॉपी बनाओ, सारा क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ कहीं पे। अब एक एक क्वेश्चन तो क्लास में कराना पॉसिबल नहीं है ना। एक एक क्वेश्चन कराएंगे तो फिर बाकी का चैप्टर्स ऐसे ही पढ़ा का पढ़ा रह जाएगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन आप लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये पॉसिबल है, ठीक है। और ये भी कर सकते हो कि अगर कहीं पे डाउट हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, डाउट हुआ, पूछ लो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैंने ये डे 1 से कहते आ रही हूं, मैं अभी तक कह रही हूं और हमेशा कहूंगी, ठीक है। तो यू आर फ्री टू आस्क एनीवे इन विच एवर प्लेटफॉर्म यू लाइक टू शेयर योर डाउट्स विद, ठीक है, विद मी, ठीक। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। चलो बाय एंड बाय।